हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि 27 जनवरी को निफ्टी 1.61% से हाई गिरी जबकि मार्केट हालत कुछ खराब द सेम देखने को मिला है। 30 जनवरी 2023 को जहां पार भी निफ्टी कुछ खास नहीं गिरी, लेकिन अस से फैले जानेंगे कि ये निफ्टी क्या है। इन टुडेस वीडियो टाइटल हाउ निफ्टी वर्क्स। तो इंडिया में डू स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। इनके इंडेक्स होते हैं जो कि इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के एवरेज मोमेंट पे अप और डाउन होता है। इनके इंडेक्स फंड्स खेते हैं, जिसमें एनएसई का इंडेक्स निफ्टी 50 है, जिसमें इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज का मोमेंट पता चलता है। वही बीसी का इंडेक्स सेंसेक्स है, जिसमें इंडिया की 30 सबसे बड़ी कंपनीज आती है। तो इन इंडेक्स में सब सेक्टर के वेटेज होते हैं और उसमें भी हर कंपनी का एक अलग वेटेज होता है, उनके मार्केट कैप के अनुसार डिसाइड होता है। अगर हम देखें तो दोनों में फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज होता है और कंपनीज के टर्म में रिलायंस का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। तो यानी कि निफ्टी की मोमेंट फाइनेंशियल सेक्टर और रिलायंस पे ज्यादा तक डिपेंड करती है। तो अब देखते हैं इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो मानो एक इंडेक्स फंड है जिसमें 5 कंपनीज है और उनका वेटेज कुछ ऐसा है। कंपनी A 25%, कंपनी बी 15%, कंपनी सी 20%, कंपनी डी 5% और कंपनी ई 35%। साथ में इन सभी का मार्केट कैप 1% पार 10 करोड़ का है। और मानो कंपनी अ 5% से गिरा और अब इसका मार्केट कैप 237.5 करोड़ का हो गया। कंपनी बी 2% से गिरा और अब मार्केट कैप 147 करोड़ का हो गया एंड सो ऑन। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और सब ऐड करने पर इनका मार्केट कैप आप टोटल करने पर पहले 1000 करोड़ का था और अब 1039 करोड़ हो गया है। तो ये इंडेक्स फंड एक दिन में 3.9% से उठा है। इसी हाई निफ्टी और सेंसेक्स में होता है। तो अगला सवाल, इंडेक्स फंड ईयरली बेसिस पर कितना ग्रो होता है। तो इंडेक्स फंड की ग्रोथ या डाउनफॉल उस देश की इकोनॉमी पर डिमांड करता है, लेकिन इंडिया में ये अकदा 12 से 15% के केगर से ग्रो होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा होता है। इसका अंदाजा आप इसे लगा सकते हैं कि दुनिया के 6 सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ पर 19% के कंपाउंडेड रिटर्न जनरेट किए हैं। और सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, मार्केट क्रैश कब आता है और इस जनवरी में ये क्यों नहीं आया। तो मार्केट क्रैश दो कारणों से आता है। पहला, जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो जाता है, यानी कि शेयर के प्राइस असली प्राइस से बहुत ज्यादा महंगे बिकने लगते हैं, या फिर जब ग्लोबल इकोनॉमिक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना टाइम, जब मार्केट एकदम से क्रैश हो गया। और वही बात करें कि ये क्रैश जनवरी में क्यों नहीं आया, तो इसका जवाब बहुत लोगों को मिल गया होगा, लेकिन टैब भी मैं बता देता हो तो निफ्टी 50 की 8 कंपनीज का इफेक्ट 50% से ज्यादा का है और उस दिन ये कंपनीज ज्यादा परसेंट से नहीं गिरी थी। और इन कंपनीज के नाम और उनका इफेक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।